आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, सुप्रभात, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। हमने आप सभी लोगों से हमेशा ही कहा था कि हड़ताल बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तय होने में। देखिए ना, पत्र प्राप्त हो गया ना लोक सेवा आयोग को। अब आपकी प्रक्रियाएं बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेंगी और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप लोगों का जो प्रतीक्षित बहुप्रतीक्षित विज्ञापन रहा है, चाहे वो ROARO का रहा हो या खंड शिक्षा अधिकारी का रहा हो या आपका APS का रहा हो या LT ग्रेड GIC का रहा हो, ये सारे विज्ञापन आप सभी लोगों को बहुत जल्दी अब देखने के लिए मिलने वाले हैं। प्रक्रियाएं बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं, बहुत तेज़ी से काम शुरू हो गया है क्योंकि सारी विषयों की अर्हताएं क्लियर हो गई हैं। शासन को पत्र प्राप्त हो गया और शासन ने जब इन सारी चीज़ों का संज्ञान लिया, और चूँकि कहते नहीं हैं कि मतलब शासन को ताकत देने वाली शक्ति कौन होती है, उसके छोटे छोटे कार्यकर्ता ज़मीनी हकीकत से रूबरू वही कराते हैं। और हम लोगों के ज्ञापन शासन के पास पहुँचे और उस पर कार्रवाई ना हो, ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप सभी भाई बहनों के लिए यूं ही पसीने नहीं बहाए जाते। भले ही आप सभी लोग इस चैनल के लिए सहयोग ना कर रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके लिए खड़े थे, खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों से स्नेह ऐसा है हमारा कि उसे हम छोड़ करके जा भी नहीं सकते। इसलिए आप सभी लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, बहुत जल्दी आप लोगों का विज्ञापन आ रहा है LT ग्रेड का और GIC वगैरह का, और साथ ही साथ खंड शिक्षा अधिकारी और ROARO का। तो ये खुशखबरी है, आज आप लोग इसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शासन का पत्र लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो गया और सारे विषयों की अर्हताएँ एकदम टनाटन क्लियर हो गई। कौन सी समकक्षता रानी है, कौन सी अर्हता रानी है, सारी चीज़ें अब स्पष्ट हो गई हैं। बहुत जल्दी आप सभी लोगों को एक भरपूर विज्ञापन LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता का भी और ROARO का और खंड शिक्षा अधिकारी का भी देखने के लिए मिलेगा। कुछ लोगों ने कल आपको बताया होगा कि खंड शिक्षा अधिकारी के लिए पोस्ट वाइज जो है विवरण जारी करने के संबंध में जो है नोटिस एक जारी की गई है। मैं आप लोगों को बता दूं, वो नोटिस बहुत पुरानी है समझ रहे ना, उसको एडिट वगैरह करके जो है 30 मई दिखाया जा रहा है, बाकी सब बकवास है। पदों की संख्या लोक सेवा आयोग के पास है, अध्याचन लोक सेवा आयोग के पास है, बार बार अध्याचन या बार बार जानकारी नहीं मांगी जाती है। तो ये सिर्फ ये बकवास चीज़ें हैं, कोरी अफवाहें हैं, और इस पर बिल्कुल भी आप लोग ध्यान न दीजिए, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन किसी भी दिन टपकेगा, फिर आप लोगों को तैयारी करने के लिए ज़्यादा वक्त भी नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रीलिम्स आप मान के चलिए कि विदिन 1 मंथ, 1 महीने के भीतर फ्री हो जाएगा। इसलिए तैयारियां शुरू कर दीजिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। हम हमेशा ही आप सभी लोगों को सकारात्मक बातें बताते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सोच ही सकारात्मक होती है। हम कभी भी निगेटिव ना तो सोचते हैं, ना तो निगेटिव करना चाहते हैं। अगर जो चीज़ें बीत जाती हैं, ऐसा नहीं है कि मैं इंसान हूँ तो मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता नहीं है, मेरी भी ज़िंदगी में बहुत सारे झंझावात आते हैं, लेकिन कोई नहीं, जो बीत गया सो बीत गया, जो आगे है उसको उसकी चिंता करनी है। ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं कि बस उसी के गमों को लेकर के टूट जाते हैं, बैठ जाते हैं कि अरे ये कैसे हो गया, नहीं होना चाहिए था, है ना। अरे जो हो गया उसको तो आप बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसको आप बदल सकते हो। तो जाहिर सी बात है, जिसको बदल सकते हो उसके लिए प्रयास करो। जरूरी नहीं कि जो बीत गया जिसको नहीं बदल सकते हो उसके लिए आप जो है आंखों में आंसू लेकर के जो है मतलब बैठो और डिप्रेस्ड हो जाओ। डजंट मैटर, उस पर मिट्टी डालिए और आगे का चेहरा देखिए, काम खत्म। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की जितनी भी आपकी समस्याएं थी वो सारी सॉल्व हुई हैं। LT ग्रेड GIC ROARO खंड शिक्षा अधिकारी की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है और शासन ने ये एक सराहनीय कार्य किया है जो आप सभी लोगों को अर्हताओं का क्लियरेंस दिया है। समाचार पत्रों में आप सभी लोगों को सूचनाएं प्राप्त हो गई होंगी और ये भी लग गया होगा कि वास्तविकता में सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल जो आप सभी लोगों को बताता है हमेशा से ही
पॉजिटिव बताता है। इसलिए पॉजिटिव बताता है क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से आप सभी लोगों को जो है घुमाव फिराव मिले इसमें, है ना। और आप सभी लोग बेहतरीन तैयारियां करिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर विज्ञापन कब तक आएगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि अभी तक अधिकारियों की कलम रुकी हुई थी कहाँ पे, कला विषय को लेकर के। कला विषय का क्लियरेंस हुआ, ठीक है, अब मामला एकदम क्लियर हो गया है। तो निश्चिंत होकर के, बेफिक्र होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। एक बार नॉन बीएड वाले स्टूडेंट को मौका मिल सकता है, जो सूचना प्राप्त हो रही है। हालांकि वार्ताएं क्या रखी गई हैं, आज शाम तक इसको क्लियर कर लिया जाएगा, फिर आप लोगों को पूरी अपडेट देंगे। लेकिन इतना तो क्लियर है कि मतलब टीजीटी और एलटी की नियमावली को मर्ज करने के बाद आप सभी लोगों को काफ़ी सारे परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे। और इस बार की जो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती होगी, ये भर्ती आप सभी लोगों को कई सारे बदलावों के साथ मिलने चल रही है। तो बेफिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। और आगामी समय में आप सभी लोग एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ की वैकेंसी के लिए प्राण पड़ से जुट जाइए। यदि आप सभी लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी SSS की किसी भी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने हैं तो गाइड मत पढ़िए। गाइड को पढ़ने का मतलब है कि आप अपने भविष्य को चौपट कर रहे हैं, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक्स बने हुए मैटर को पढ़िए, जिससे कि आपको सफलता अर्जित हो सके। जैसे सुपर टेट होता है, टेट सी टेट होता है। सी टेट में लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है टफ पेपर बनाता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर बनाता है। इसकी वजह से इसमें 100 नंबर तक पाना भी बहुत मुश्किल होता है। मैं गारंटीड कह रहा हूँ, मैं आपको 140 नंबर दिला सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर होते हैं उसमें नंबर पाना और भी आसान हो जाता है, ठीक है ना। बस उसके लिए स्ट्रेटजी चाहिए, किस तरीके से स्ट्रेटजी चाहिए, किस तरीके की तैयारी करनी है, क्या मैटर हमें टच करना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें जब आपको पता हो जाती हैं तो आराम से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। आप सभी लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल यही मैटर उपलब्ध करा रहा है। आप चाहें तो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर इस मैटर को बुक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप लोगों की प्रतीक्षा सूची को लेकर के। प्रतीक्षा सूची के लिए विद्यार्थियों में जद्दोजहद थी। मैंने आप सभी लोगों से कहा था, सारी चीज़ें टीजीटी पीजीटी के लिए भी बताई थी, साथ ही साथ एलटी ग्रेड के लिए भी बताई थी। लेकिन कुछ लोग जो है मतलब राजनीति से प्रेरित होकर के जा कर के वहाँ पे हो हल्ला कर रहे थे, और अधिकारियों ने भी वही आश्वासन उनको दिया है जो मैंने आप लोगों को लगभग 6 दिन से मैंने बताया है ना। तो इसकी एकमात्र वजह होती है, क्यों? क्योंकि जब हम अधिकारियों से मिलने जाते हैं तो कमरों की चारदीवारी में बैठ करके आपके लिए वीडियो नहीं बनाते हैं, या अपने मन से आप सभी लोगों को कुछ भी नहीं बताते हैं। जो प्रयास करते हैं, जो अधिकारियों का आश्वासन होता है, जो जनप्रतिनिधियों का आश्वासन होता है, वही चीज़ें आप तक लोगों तक शेयर की जाती हैं। यूट्यूब का ये मतलब नहीं होता है कि आप बस वीडियो डालिए और कोई कार्य ना हो, है ना। वीडियो डालने का मैटर नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपकी समस्याओं का निराकरण होना चाहिए, आपकी समस्याओं के लिए कार्य होना चाहिए। और शायद आज की डेट में इसीलिए मैं पीछे हूँ। अगर मैं भी एक प्रोफेशनल यूट्यूबर बन जाता, है ना, कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जो है पेपर की कटिंग और विज्ञप्तियाँ पढ़ करके या झूठी फूटी खबरें बता करके जो है मतलब आप लोगों को परेशान करता और मसालेदार खबरें परोसता, तो जाहिर सी बात है आप लोग भी बड़े चाव से देखते। जैसे जेसीबी की खुदाई को देखने के लिए 3 करोड़ व्यू आए थे उस पर, कि जेसीबी खुदाई कैसे होती है। 3 करोड़ व्यू। अब बताइए, क्या किसी ने जेसीबी की खुदाई देखी नहीं है? हद है। मतलब जनता क्या चाहती है, पब्लिक क्या चाहती है, भगवान मालिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। तो देखिए, अब वेटिंग लिस्ट को लेकर के जो समस्याएं आ रही थी, अर्हता क्लियर होने के बाद ये सारी चीज़ें एकदम डिक्लेयर हो गई। तो आप लोगों की प्रतीक्षा सूची अब बहुत जल्दी ही जारी हो जाएगी, ठीक है ना। और ये प्रतीक्षा सूची जारी होने के बाद तत्काल ही आप लोगों के एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन भी जारी हो जाएगा। लेकिन लोक सेवा आयोग से सर्वप्रथम आने वाली जो विज्ञप्ति होगी वो होगी आरओ 2023 की, ठीक है ना। आरओ 2023 की विज्ञप्ति जारी होने के बाद आप सभी लोगों को प्रतीक्षा सूची, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की प्रतीक्षा सूची देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का एक बड़ा और नया विज्ञापन, जिसमें पदों की संख्या पर्याप्त है। आप सभी लोग बेहतरीन तैयारियां करके अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है
टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षा सूची को लेकर के हमने आप सभी लोगों से कहा था कि आप लोगों की काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो जून में स्टार्ट होगी और जुलाई 31 तारीख के पहले पहले आप लोगों को नियुक्तियां मिल जाएंगी, कॉलेज आवंटन हो जाएगा, पैनल रिलीज हो जाएगा। लेकिन लोगों को यकीन नहीं होता था, भरोसा नहीं होता था, विश्वास नहीं होता था, तो उन्होंने क्या किया कि मतलब जो है हो हल्ला करना शुरू किया। अधिकारियों ने वही चीज़ें उनसे बता दी कि भैया ऐसी बात है, जून में हम इसकी प्रक्रिया शुरू करेंगे और 31 जुलाई के पहले पहले कॉलेज आवंटन करके नियुक्तियां आदि प्रदान कर देंगे। चलिए अच्छी बात है, कम से कम उनको ये भी तो लगा कि हाँ सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल कभी भी जो है कोरी बकवासें नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट की बातें करता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी भी समस्याएं लेकर के एक कंपटिशनर वो कंपटीट करता है, जाहिर सी बात है उस प्रतियोगी छात्र के लिए जब समस्याएं सर्वोपरि हो जाती हैं और उसकी तैयारियां गौड़ हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है समस्याओं का सामना सिर्फ उसे करना पड़ता है, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। इसलिए इन समस्याओं के चूँकि हम भी उसी कंडीशन से गुजरे हैं, है ना। हमारी एक बहुत ही दिली इच्छा थी कि आप सभी लोगों की को एक ऐसा मंच प्रदान किया जाए जिसके माध्यम से आप अपनी समस्याओं को शेयर करके उसका निराकरण प्राप्त कर सकें। और मुझे खुशी है कि मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए कार्य कर पा रहा हूं। अगर आप सभी लोगों का सहयोग मिले तो हम और भी बेहतर कार्य कर सकते हैं, लेकिन अफसोस इस बात की है कि आप सभी लोग सहयोग करना नहीं चाहते हो। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आप लोगों की UPSSC को लेकर के। देखिए UPSSC में इस समय वीडियो एग्ज़ाम को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और सारे अधिकारी इसी में व्यस्त हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एक दो चार भाइयों ने हमसे ये पूछा था, पता नहीं वो भाई हैं कि बहन है, मैं खुद ही नहीं समझ पाया, है ना, क्योंकि मतलब वो मैसेजेस ही ऐसे करते हैं कि उसमें मतलब यही नहीं समझ में आता है कि लड़की मैसेज कर रही है कि लड़का मैसेज कर रहा है। तो जो भी हो, बहन हो हमारी या भाई हो, है ना। और उन्होंने पूछा था कि PET 2022 के बाद क्या अब हम लोगों को कोई वैकेंसी नहीं मिलेगी। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी आपको 2 वैकेंसियों के विज्ञापन देखने के लिए मिलेंगे जो कि PET 2022 पे ही होंगे, ठीक है ना। 2 बड़े विज्ञापनों को देखने के लिए मिलने वाला है आपका विज्ञापन। तो आप सभी लोग उसकी तैयारियां शुरू कर दीजिए, तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि लगभग जो देखा गया है UPSSC में जितने भी विषयों का मैटर होता है, जितने भी मतलब पदों के विज्ञापन जारी होते हैं, लगभग उनके जो सिलेबस की जो क्षमता होती है, जो औसतन देखा जाता है, वो लगभग एक ही होता है। इसलिए आप सभी लोग GS, हिंदी, मैथ, रीजनिंग इन सबको कंटिन्यू पढ़ते रहिए, ठीक है ना। और PET में एक निश्चित कट ऑफ होगी इस बार 2023 के विज्ञापन में, और आप सभी लोगों को ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में मिलेगा, क्योंकि इसके बाद आप सभी लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली। एक विवाद था VPO के जो है विज्ञापन को लेकर के, उसमें आरक्षित वर्ग जो हमारे भाई बहन हैं, OBC के, SC के, ST के, है ना, उनमें आरक्षण को लेकर के विवाद की स्थितियां थी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया था कि जो अध्याचन हमें प्राप्त हुए तो उसी के आधार पर विज्ञापन जारी किया गया है। अब इसमें हमारी क्या गलती है कि मतलब जो अध्याचन प्राप्त हुए हैं, अगर OBC के लिए कम प्राप्त हुए हैं पद, SC के लिए कम प्राप्त हुए हैं, ST के लिए कम प्राप्त हुए हैं, तो हम कैसे उसको जो है मतलब अनरिजर्व कैटेगरी की सीटों को हम OBC या SC में दिखा सकते हैं, है ना। जो चीज अध्याचन प्राप्त हुए उसी के आधार पर विज्ञापन दिया गया। अब जितने अध्याचन नए आते जा रहे हैं, अगर वो आरक्षित वर्गों के हैं तो उसमें जोड़ा जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जोड़ा इसलिए भी जा रहा है क्योंकि जब आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी को इस संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया था और उनका ध्यान आकर्षण इस संबंध में किया गया था, तो उन्होंने डायरेक्ट मुख्यमंत्री महोदय से बात की थी इसके संबंध में। तो उधर से भी जो रिप्लाई था कि हम इसके संबंध में अधिकारियों से बातचीत करेंगे, और जब अधिकारियों से इस बारे में बातचीत की गई थी तो सारे मामले एकदम क्लियर हो गए, ठीक है ना। तो पदों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है, आप लोग निश्चिंत रहिए, और पर्याप्त आप सभी लोगों को पदों की संख्या अपने अपने वर्गों में देखने के लिए अवश्य ही मिलेगी, निश्चिंत रहें इसके लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके वीडियो नए विज्ञापन को लेकर के, साथ ही साथ लेखपाल के नए विज्ञापन को लेकर के। तो लेखपाल का जो नया विज्ञापन होगा वो आपको PET 2023 के बाद देखने के लिए मिलेगा। मतलब ये विज्ञापन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा लगभग सितंबर में, है ना। और ये लगभग होगा आप सभी लोगों का 10,500 पदों पर, ठीक। और वीडियो का जो नया विज्ञापन आएगा ये 1600 पदों पर आएगा, वीडियो का नया विज्ञापन ग्राम विकास अधिकारी का, ठीक है। तो इसमें भी आप सभी लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। अगर कोई विद्यार्थी SSC नहीं है तो SSC कर ले,
है ना, और कुछ भी नई डिग्रियां इसमें सम्मिलित की जा सकती हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए, तैयारियां करते रहिए और हमेशा सकारात्मक रहा करिए। सकारात्मक रहेंगे तो चीज़ें भी आप लोगों के लिए सकारात्मक ही होंगी, चेहरे की चमक बढ़ेगी, सबसे बड़ी चीज़ ये है। और दूसरा ये है कि मतलब आप बेहतरीन ढंग से तैयारियां करेंगे तो आपके मन को सुकून रहेगा कि हमने प्रयास पूरे तन्मयता से, पूरी ईमानदारी से किया है। आप याद रखिए, जब भी आप एग्ज़ाम में बैठते हैं और एग्ज़ाम दे करके आते हैं और एग्ज़ाम दे करके निकलते वक्त तो आपको लगता है अरे आज तो पेपर को गर्दा गर्दा कर दिया, इतना आसान पेपर था, हमारे सब धुआं धुआं हो गया। लेकिन एग्ज़ाम हाल से बाहर निकलने के बाद आप 5 क्वेश्चन डाउन हो जाते हो। हाँ, ऑटो पे या मोटरसाइकिल पे बैठने के बाद चीज़ें जो है मतलब थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती हैं और घर आते आते आप 25 क्वेश्चन कम हो जाते हो। घर आने के बाद जब आप थोड़े बहुत क्वेश्चन अपने नोटबुक वगैरह से मिलाते हो, पता लगे 10 क्वेश्चन और कम हो गए और आंसर की आने के बाद आप आ गए कंपटीशन से बाहर। तो ऐसी परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि 2 घंटे जो आपके एग्ज़ाम हॉल के होते हैं वो 2 घंटे आप सभी लोगों के बेहद बेनिफिशियरी होते हैं। उसी में परफॉर्मेंस करने वाला विद्यार्थी सफल हमेशा होता है। पढ़ता हर कोई है, ठीक है ना। कोई होता है कि एनसीईआरटी की पूरी किताब ये लेकर बैठ जाता है, अच्छा से लेकर 12 तक इतना इतना किताब लेकर के झुआ भर बैठ जाएगा और एनसीईआरटी एक मार गोचे पुआरे पड़ा रहेगा। एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी एक बेस है, जैसे आप मकान बनाते हो तो आप नींव डालते हो ना, नींव में क्या होता है कि ऐसे हुए ईंटवा बिछा करके जो है मतलब उस पर मिट्टी फिट्टी भी डाल देते हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर रहता है, वो सपोर्ट पे रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि मैं आप लोगों को बता दूं, एनसीईआरटी एक बेस है, उससे आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हो। ठीक, आपको पढ़ना पड़ेगा स्तरीय मैटर जिसके माध्यम से आप एग्ज़ाम क्लियर कर सको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन को लेकर के। देखिए, टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन आप सभी लोगों को 2023 का नए शिक्षा सेवाचयन आयोग की अधिसूचना बहुत जल्दी ही जारी होने चल रही है। इसका अध्यादेश बहुत जल्दी ही आने वाला है, तो निश्चिंत होकर के, बेफिक्र होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियाँ करिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए आखिरी मौका होगा। तदर्थ शिक्षकों की बदौलत आप सभी लोगों को, जो हमारे भाई बहन हैं, उनको अगर नॉन बीएड वालों को मौका मिलता है इसमें, ठीक है ना, तो ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी और इस अपॉर्चुनिटी को आपको कैश करना है। अगर आपने कैश किया तो जाहिर सी बात है आपका भविष्य सुधरेगा, अगर आपने कैश नहीं किया तो फिर आपका बेड़ा गर्क होना तय है, ठीक है ना। तो बेहतरीन तैयारियां करिए, बेहतरीन ढंग से तैयारियां करिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि हड़तालें अब क्लियर हुई हैं तो प्रक्रियाएं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी और जितनी भी विज्ञापन आपके आएंगे वो सारे विज्ञापन आप सभी लोगों को फास्ट ट्रैक पर रहेंगे और सभी विज्ञापन आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, सारे के सारे विज्ञापन 31 मई के पहले पहले आपके क्लियर हो जाएंगे, मतलब उसका परिणाम आ जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, सारी चीज़ें, ठीक है ना। और नियुक्ति पत्र आप सभी लोगों को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बांटेंगे, टेंशन मत लीजिए इसके लिए, ठीक है। तो तैयारियां करते रहिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करिए, क्योंकि हम जो सूचनाएं देते हैं ना वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में जलते झुलसते आप सभी लोगों के लिए इकट्ठा करते हैं। और इतना प्रयास, इतना प्यार, इतना स्नेह आप सभी लोग अगर हमें देंगे तो जाहिर सी बात है हम और भी तीव्र गति से आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी के दिन शुभ हो।